दोस्तों, क्या आपने कभी उस महान हस्ती ब्रूस ली का नाम सुना है? अगर नहीं तो आज आप एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनके अद्भुत जोश, बिजली सी फुर्ती और अविश्वसनीय रूप से लचीले शरीर की कहानी आपको हैरान कर देगी। तो चलिए बिना एक पल की भी देरी किए आइए डूब जाएं इस अनोखे और प्रेरणादायक सफर में और जानें कि क्यों ब्रूस ली आज भी लाखों दिलों की धड़कन है। दोस्तों, जब भी बात कराटे, कुंग-फू या मार्शल आर्ट की होती है तो एक नाम जो सबसे पहले जहन में आता है वो है ब्रूस ली। जी हाँ, ब्रूस ली वो शख्सियत थे जिन्होंने मार्शल आर्ट को न सिर्फ गहराई से समझा बल्कि अपनी चमत्कारी फुर्ती और कौशल से विशालकाय योद्धाओं को पलक झपकते ही चित्त कर दिया करते थे। उनकी मृत्यु सेरेब्रल एडीमा नामक मस्तिष्क की बीमारी से हुई थी जिसने दुनिया को एक महान नायक से वंचित कर दिया। ब्रूस ली महान पहलवान गामा के बहुत बड़े प्रशंसक थे जिन्होंने कभी कोई कुश्ती नहीं हारी। लोग अक्सर कहते हैं कि जिसकी जितनी तगड़ी काया वो उतना ही बलशाली होता है, लेकिन ब्रूस ली ने इस मिथक को तोड़कर दिखाया। उन्होंने साबित किया कि असली ताकत शरीर के आकार में नहीं बल्कि आपके भीतर की शक्ति, जुनून और दृढ़ इच्छा शक्ति में होती है। तो आइए उनके इस प्रेरणादायक सफर से कुछ सीखें और अपने अंदर की ताकत को जागृत करें। दोस्तों, चलिए अब जरा बात करते हैं ब्रूस ली की उस गजब की स्पीड की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। सबसे पहले तो एक राज की बात, ब्रह्मचर्य। जी हाँ, ब्रूस ली मानते थे कि इसके बिना आप अपनी पूरी ताकत को कभी हासिल नहीं कर सकते। कुछ मार्शल आर्ट के उस्तादों का कहना था कि मांसपेशियों को बढ़ाने से आपकी रफ्तार कम हो जाती है और आप कम कुशल हो जाते हैं, लेकिन ब्रूस ली ने इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्हें अच्छे से पता था कि किसी भी फाइटर के लिए अपनी ताकत को चरम पर ले जाना कितना जरूरी है और इसके लिए मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ब्रूस ली ने अपनी रणनीति से सबको चकित कर दिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूं ब्रूस ली के बारे में जो शायद आपका नजरिया बदल दे। दरअसल ब्रूस ली का सपना था अपनी मांसपेशियों की ताकत को चरम पर ले जाना, लेकिन आज के युवा वो तो बस मांसपेशियों को फुलाने यानी बॉडी बनाने के पीछे पड़े हैं। उन्हें असली ताकत से कोई लेना देना नहीं। वहीं ब्रूस ली को बॉडी की चमक धमक से कोई मतलब नहीं था। उनका एकमात्र मकसद था अपने शरीर को इतना मजबूत करना कि वो हर फाइट में जीत का परचम लहरा सकें। ब्रूस ली मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने पर इतना जोर क्यों देते थे? क्योंकि उनका मानना था कि अगर हमारे अंदर दर्द सहने की ताकत नहीं होगी तो हम जंग के मैदान में हार जाएंगे, और ये दर्द सहने की क्षमता तभी आती है जब आप अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। ब्रूस ली की एक खास सलाह थी, हमेशा व्यायाम या अभ्यास करते वक्त सांस को नियंत्रित करो, उसे रोक कर खेलो। ये छोटी सी बात उनके प्रदर्शन को और निखार देती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब ब्रूस ली अभ्यास करते थे तो वो लंबे लंबे समय तक अपनी सांसों को रोक कर रखते थे? जी हाँ, उनका मकसद था अपनी सांसों की थकान को पूरी तरह खत्म करना। इससे क्या होता था, जब असली फाइट का समय आता तो वो घंटों तक सांस को नियंत्रित रखकर अपने प्रतिद्वंद्वी को धूल चटा देते थे, क्योंकि अगर फाइट के दौरान सांस फूलने लगे तो जीत का सपना अधूरा रह जाता है ना? अब जरा इसकी गहराई में चलते हैं। सांस रोककर अभ्यास करने का एक और कमाल का फायदा है। जब आप सांस रोकते हैं तो आपकी मांसपेशियों, नसों और मसल्स में ऑक्सीजन की भारी मात्रा पहुंचती है। नतीजा, आपका शरीर बिजली की तरह तेज और पहाड़ जैसा मजबूत बनने लगता है। इससे न सिर्फ आपकी फुर्ती बढ़ती है बल्कि हर मूवमेंट में एक अलग ही जान आ जाती है। यही सिद्धांत महान प्रोफेसर राममूर्ति नायडू भी अपनाते थे। इसे कहते हैं कुंभक, सांस रोककर व्यायाम करने की प्राचीन कला। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। ये सिद्धांत तो प्राचीन काल से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हाँ, कुछ सालों तक ये कहीं खोसा गया था, लेकिन अब फिर से ये अपनी पूरी शान के साथ वापस आ चुका है। दोस्तों, सांस रोककर व्यायाम करने का जादू तो आपने सुना ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे हमारे शरीर में एक अनोखी प्रक्रिया शुरू होती है? जब हम सांस भरकर उसे रोकते हैं और व्यायाम शुरू करते हैं तो हमारे शरीर की बंद पड़ी नसें खुलने लगती हैं। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जिन्हें जवानी में सांस फूलने की दिक्कत होती है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया हमारे शरीर में फुर्ती और ताकत का खजाना भर देती है, जैसे कोई जादुई ताकत अंदर से जाग उठे। ब्रूस ली का एक और गहरा फलसफा था, अपने शरीर को पूरी तरह से जगाओ। वो कहते थे कि अपनी हर मांसपेशी, हर तंतु और हर चिकोटी को सक्रिय
करने के लिए तुम्हें अपनी पूरी शक्ति यानी 100% बल लगाना होगा। इसका मतलब है कि या तो तुम्हें ऐसा भारी वजन उठाना होगा जो तुम्हारी एक बार की अधिकतम क्षमता का 100% हो, या फिर थोड़ा हल्का वजन चुनो लेकिन उसे इतनी तेजी और विस्फोटक अंदाज में उठाओ कि हर मूवमेंट में आग बरसने लगे। दोनों ही तरीकों में एक चीज जरूरी है, पूरा जोर लगाओ, दिल और दिमाग से मेहनत करो। तो दोस्तों, जो उनकी रफ्तार और ताकत का असली रहस्य है, ब्रूस ली अपने वर्कआउट में कभी कभी एक खास तकनीक अपनाते थे जिसे कहते हैं गति प्रशिक्षण। अब ये है क्या? इसमें वो बारबेल और डंबल के साथ अपनी नियमित कसरत तो करते ही थे, लेकिन हर सेट को इतनी तेजी से पूरा करते थे मानो बिजली दौड़ रही हो। इस चुनौती के लिए मांसपेशियों को जबरदस्त त्वरण की जरूरत पड़ती थी। इसका मतलब उनकी तेज तर्रार चिकोटी मांसपेशी तंतुओं को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी ताकि वो अधिक से अधिक बल पैदा कर सकें। नतीजा, इस तरह का प्रशिक्षण उनकी गति को रॉकेट की तरह बढ़ाने में कमाल करता था। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्रूस ली आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग के भी उस्ताद थे। इसमें वो एक खास मुद्रा को लंबे समय तक बनाए रखते थे जिसमें मांसपेशियों को जबरदस्त संकुचन की जरूरत होती थी। सोचिए, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बनकर अपनी पूरी ताकत को एक जगह जमा कर रहा हो। ये तकनीक उनकी मांसपेशियों को स्टील जैसा मजबूत और लचीला बनाने में मदद करती थी। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग आखिर है क्या। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जानकारियां आपके होश उड़ा देंगी। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग का मतलब है ऐसी खास कसरत जिसमें आपकी मांसपेशियां या मांसपेशियों का समूह जोरदार संकुचन करता है, लेकिन उनकी लंबाई में जरा भी बदलाव नहीं होता। और हाँ, उस दौरान आपके जोड़ भी टस से मस नहीं होते, यानी आपकी मांसपेशियां पूरी ताकत लगाती हैं लेकिन बिना हिले डुले। ये ट्रेनिंग न सिर्फ आपकी ताकत को बनाए रखती है बल्कि उसे स्टील जैसा मजबूत भी करती है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप वी आकार की सिटअप मुद्रा को लंबे समय तक पकड़ रहे हैं। ये ब्रूस ली का पसंदीदा तरीका था। या फिर अपने बाजुओं को 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर डंबल को थामे रहे, जैसे कोई योद्धा अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो। इस तरह की ट्रेनिंग में आपको अपनी मांसपेशियों के 100% तंतुओं को झोंक देना पड़ता है। इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक पर काबू पाना। अब जरा ब्रूस ली की मस्त ट्रिक सुनिए। वो एक बारबेल को फर्श पर जंजीरों से बांध देते थे ताकि वो हिल न सके। फिर वो उस बारबेल को अपनी 100% ताकत से खींचते थे, जैसे कोई पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर वो किसी अचल दीवार के खिलाफ पूरी शक्ति से धक्का देते थे। ये सब उनकी मांसपेशियों को सुपर पावर देने का तरीका था। तो दोस्तों, आप चाहें तो बेंच प्रेस पर 300 किलोग्राम वजन वाले बारबेल को उठाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर महान गामा पहलवान की तरह रस्सी से पेड़ को नीचे खींचने का दमखम दिखा सकते हैं। कई जानकारों का मानना है कि यह ताकत को गजब का बढ़ाने का सबसे शानदार तरीका है। दोस्तों, ये सारी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज प्रेरणा है मशहूर ब्रूस ली से। जी हाँ, आप भी इन्हें आजमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी डाइट भी उतनी ही दमदार होनी चाहिए। सोचिए, अगर आप अपनी थाली में शामिल करें अखरोट, बादाम, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, चने, मूंग की दाल, काजू और हर्ब्स जैसे अश्वगंधा और शतावर, तो क्या बात होगी। साथ में फल जैसे केला और सेब भी लें। ये सारी चीजें आपके शरीर में फुर्ती और ताकत का बिजली जैसा करंट भर देंगी। दोस्तों, ब्रूस ली सुबह 4 से 6 बजे के बीच बिस्तर छोड़ देते थे। जी हाँ, सूरज को जगाने से पहले वो खुद जाग जाते थे। फिर शुरू होता था उनका 2 घंटे का धमाकेदार सुबह का वर्कआउट। इसके बाद शाम को वो 1 से 1.5 घंटे तक और पसीना बहाते थे ताकि उनका शरीर बना रहे स्टील जैसा मजबूत और फुर्तीला। अब बात करते हैं उनकी डाइट की, जो थी बिल्कुल शाही और ताकत से भरपूर। दोस्तों, ब्रूस ली अपनी डाइट में शामिल करते थे रॉयल जेली, जिसमें होता था ढेर सारा विटामिन कॉम्प्लेक्स। खास तौर पर इसमें थी विटामिन बी की हाई कंसंट्रेशन, खासकर विटामिन बी, जो उनके शरीर को देता था गजब की ताकत। इसके साथ ही इसमें थे हार्मोन्स और 18 तरह के अमीनो एसिड, जो बनाते थे उनकी मसल्स को रॉक सॉलिड। ब्रूस ली अपनी डाइट को और पावरफुल बनाने के लिए लेते थे व्हीट जर्म यानी गेहूं के रोगाणु, मूंगफली का मक्खन, पीनट बटर, केला, शराब बनाने वाला खमीर और दानेदार पेक्टिन। इन सबको मिलाकर वो अपने शरीर में विटामिन और मिनरल्स का खजाना भर लेते थे। नतीजा, उनके शरीर में बहती थी बिजली जैसी एनर्जी, जो उन्हें बनाती थी ट्रेनिंग में बेमिसाल और फाइट में बेकमाल। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे हम ब्रूस ली की तरह अपने अंदर वो गजब की एनर्जी और ताकत जगा सकते हैं। उनके जैसे बनने के लिए बस थोड़ी सी लगन, सही खान पान
और जोश चाहिए। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए? अब एक जरूरी बात, आपको हमारी ये चटपटी और जोश भरी बातचीत कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना दिल खोलकर बताइए। अगर आपको हमारी ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो प्यार बरसाइए और ढेर सारा लाइक दीजिए। हाँ, और एक बात ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप हर बार ऐसी धमाकेदार टिप्स और ट्रिक्स से अपडेट रहें। तो दोस्तों, चलो मिलकर बनाते हैं अपने आप को ब्रूस ली की तरह ताकतवर और एनर्जेटिक।